परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूज्य अरहम योग मेहता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज जी की। त्रय क्षुल्लक महाराजों की नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य सोमदेव सूर्य विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के माध्यम से प्रतिदिन जो आप लोग नई नई विद्या सीख रहे हैं, उसी अध्यात्म विद्या का क्रम आगे बढ़ाते हुए कल आपको कहा था आत्मा राम कहाँ पर क्रीड़ा करता है और उस आत्मा के अंदर उसके आसपास कितनी चीज़ें होती हैं जिससे वह आनंद लेता है, जिसमें वह क्रीड़ा करता है। उस आत्मा तक पहुँचने के लिए भी हमारे पास में एक श्रद्धान होना चाहिए कि वो आत्मा भी होती है कि नहीं होती है। बहुत सरल तरीके से आगे के सूत्रों में बताया जा रहा है कि हम आत्मा को कैसे स्व संवेदन में ला सकते हैं। यत्र अहम इति अनुपचरित प्रत्ययः स आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं? अगर किसी बच्चे से भी कभी कोई पूछे तो बच्चा भी बता पाए। ऐसी यह आत्मा की परिभाषा है जहाँ पर हमें
अपने भीतर से यह अनुभव होने लगे, ऐसा भीतर से एकमेक होकर के ज्ञान उत्पन्न होने लगे कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। जब हम ये कहते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो वह मैं कौन होता है? आप बोल जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं रहता कि वह मैं कौन होता है। उस मैं की ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो वह मैं ही यहां पर आत्मा कहा जाता है। वो मैं कौन है? आत्मा है। जब आपको कोई दुख होता है तो आप कहते हो मैं दुखी हो रहा हूं। कभी आपको याद आता है कि मैं वह कौन है जो दुखी हो रहा हूं? वह मैं आत्मा है। मैं सुखी हो रहा हूं, ये जो आप कहते हो वह मैं कौन है? तो वह मैं भी आत्मा है। जब भी आप अपने अंदर मैं के साथ में कुछ कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, तो आपके अंदर वह जो मैं है वह मैं ही कहता है कि वह मैं माने आत्मा। कौन पढ़ रहा है? मैं सुन रहा हूं। कौन सुन रहा है? यह पढ़ने का, सुनने का, सुख का, दुख का संकल्प विकल्प करने का जो कार्य होता है, ये कार्य करने वाला जो मैं होता है वह मैं ही आत्मा होता है। इतनी आसानी से यहां पर आत्मा को समझाया गया है क्योंकि यहां पर आत्मा को शुद्ध अध्यात्म दृष्टि से नहीं बताया गया है। यहां पर आत्मा को जो संसारी आत्माएं हैं उन आत्माओं को आत्मा का एक आभास कराने के लिए, उन्हें आत्मा का श्रद्धान कराने के लिए बताया जा रहा है कि हम अपने शरीर में रहते हुए भी अपनी आत्मा का संवेदन कैसे कर सकते हैं। अपने शरीर में रहते हुए भी हमें दुख की संवेदना होती है। मैं दुखी हो रहा हूं, मैं खुश हूं, मुझे कोई अभाव है, मैं इच्छा कर रहा हूं। ये जो अपने अंदर आत्म संवेदनाएं होती हैं, ये संवेदनाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? उसी का नाम है आत्मा, उसी का नाम है जीव। जहां जीव होगा, जहां आत्मा होगी, वहां पर ही ये संवेदनाएं होंगी, वहां पर ही इस तरह की कल्पनाएं होंगी। जहां पर जीव नहीं होगा वहां पर कोई संकल्प विकल्प नहीं होंगे। जब आपके अंदर इस तरह से अपने आत्मा का स्व संवेदन होने लगे और आपको विश्वास होने लगे कि यह मैं आत्मा हूं जो दुखी हो रहा हूं, सुखी हो रहा हूं, तो आपको अपने आप उस आत्मा के ऊपर विश्वास भी होने लग जाता है और आपको ज्ञान होने लग जाता है कि कल जो बगीचा आपको बताया था, उस बगीचे में इंद्रियाएं भी थीं, मन भी था, इंद्रियों के विषय भी थे, ज्ञान भी था और उसके साथ साथ शरीर भी था। और उस सबके अंदर बैठा हुआ आत्मा राम था। वह आत्मा राम हमेशा इसी तरह से शरीर के अंदर इंद्रियों के साथ बैठा हुआ, मन के साथ रहते हुए अपना आनंद लेता है। और उस आत्मा के लिए ही हम अगर विश्वास बना लेते हैं तो वह आत्मा के विश्वास के साथ ही हमें पूरे के पूरे जैन दर्शन का विश्वास हो जाता है। क्योंकि तीर्थंकरों ने हमें जो भी ज्ञान दिया है वो हमें अपनी आत्मा की उन्नति के लिए दिया है। किस लिए दिया है? आत्मा की उन्नति के लिए। शरीर की उन्नति के लिए तो दुनिया में बहुत सारी जिम हैं, मिल जाएंगी, लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए अगर कहीं कोई आत्मा से परमात्मा बनाने वाला ज्ञान मिलता है तो वह मात्र जिनेंद्र भगवान के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा दिया गया हुआ ज्ञान होता है। ऐसी उस आत्मा की हम अपने अंदर एक विश्वास इस प्रत्यय के साथ में लाएं। इसे कहते हैं आत्मा का अपने से जुड़ा हुआ जो भाव होता है वो कहलाता है अनुपचरित भाव। क्या बोलते हैं इसको? अनुपचरित।
जो अपने से जुड़ा हुआ भाव होता है। अगर आपको ज्ञान कम है, आपको याद कम रहता है, तो आपको हमेशा कैसा लगेगा? मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे याद नहीं होता है, मुझे समझ नहीं आता है, मैं बहुत देर तक उस चीज को ध्यान नहीं रख पाता हूं। ये जो मैं के साथ में आपके भीतर जो चल रहा है, ये अनुपचरित कहलाता है। ये अनुपचरित प्रत्यय है। माने जो चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं, उन्हें आप भीतर से जो अपने संवेदन में लाते हैं, वो अनुपचरित हैं। और जब आप बाहर की चीजों को अपने संवेदन में लाने की कोशिश करते हैं, उनसे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वह उपचरित चीजें कहलाती हैं। उसे कहते हैं उपचरित ज्ञान। आपको ये जो ज्ञान हो रहा है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये ज्ञान है अनुपचरित ज्ञान। और जो आपको ये ज्ञान हो रहा है कि ये मम्मी मेरी है, ये पापा मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये समाज मेरी है, ये मंदिर मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये सब क्या है? ये जो मैं उनके साथ में मेरेपन का ज्ञान कर रहा हूं, ये उपचरित ज्ञान है। समझ में आ रहा है? अपने बगीचे में जो आपके पास में चीजें हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो आपका ज्ञान होगा, वो अनुपचरित ज्ञान। अब आपको समझ में आ गया आपका बगीचा कितना है? जो आपने घर के बाहर गार्डन बना रखा है, वो आपका बगीचा हो सकता है, लेकिन वो कैसा है? वो उपचरित है। जो आपके साथ में साथ साथ चले, वो आपका गार्डन ही आपका बगीचा है। और उस बगीचे में जो चीजें हैं, वो आप अगर अपनी कहोगे, उनमें आपको जो अपना मैं का संवेदन जुड़ा दिखाई देगा, वो कहलाएगा अनुपचरित ज्ञान। समझ आ रहा है? जो आपके साथ जुड़ करके चल रहा है। मान लो आप घर से कपड़े पहन करके आए यहां, ये कपड़े आपसे कैसे हैं? उपचरित हैं कि अनुपचरित हैं? ये कैसे हैं? उपचरित हैं। इन्हें उतार के रख सकते हो, दूसरे पहन सकते हो, लेकिन जो चीजें तुम उठा के ना रख पाओ, आंख कभी निकाल के रख दोगे? चश्मा तो निकाल के रख दोगे, लेकिन आंख निकाल के कभी? भैया मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, मुझे तुम्हें देखना ही नहीं है, तो क्या करें? अपनी आंखें निकाल के रख दें? आंखें कभी हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी आत्मा से कैसे जुड़ी हुई है? अनुपचरित रूप से जुड़ी हुई है। इससे जो होने वाला हमें स्व संवेदन है, वो अनुपचरित ज्ञान से होने वाला स्व संवेदन है। और जो हमें चश्मा से होने वाला है, वो उपचरित है। चश्मा को हम उतार के रख सकते हैं, लेकिन हम आंखों को निकाल के नहीं रख सकते, कान को अलग हटा करके नहीं रख सकते, लेकिन जो ईयरफोन है उसको हम हटा करके अलग रख सकते हैं। ये सब उपचरित में भी हमारा मैं का संवेदन होता है, और अनुपचरित में भी हमारा मैं का संवेदन होता है। लेकिन जो केवल अनुपचरित से मैं का संवेदन होता है, वह संवेदन सुख दुख रूप जब होता है, तो वह आत्मा कर रही होती है। यह आपको महसूस करना चाहिए। सुखी कौन हो रहा है? आत्मा। दुखी कौन हो रहा है? संकल्प विकल्प आ रहे हैं, ये कौन कर रहा है? आत्मा। ये आत्मा के अंदर के संकल्प विकल्प सुख दुख जो आपके पास तक पहुंचते हैं, यह सब अनुपचरित रूप से उस आत्मा को अनुभव करने में आते हैं। इसी को हम स्व संवेदन की एक यात्रा कहते हैं। हमें अगर अपना स्व संवेदन करना है, तो हमें अपने अंतरंग में उस मैं को देखना है कि मैं क्या अनुभव कर रहा है। यहां बैठे हुए आपको गर्मी लग रही है? लग रही है? नहीं लग रही? पंखे चल रहे हैं सबके ऊपर? अच्छा, अगर गर्मी लग रही है तो आप सोच सकते हो कि मैं गर्मी का अनुभव कर रहा हूं किसके कारण से? शरीर से गर्मी का अनुभव कर रहा हूं, या पंखा नहीं चल रहा है इसलिए गर्मी का अनुभव कर रहा हूं? अगर आपको शरीर के कारण से गर्मी का अनुभव हो रहा है कि मैं शरीर के कारण गर्मी अनुभव कर रहा हूं, तो ये जो आपका संवेदन होगा, ये कहलाएगा अनुपचरित। और जब आपको ये लगे कि ये पंखा नहीं चलने के कारण से गर्मी लग रही है, तो उससे जो आप अपने अंदर संवेदन ला रहे हैं, तो ये कहलाया उपचरित। सुन रहे हो? ये आत्मा का संवेदन जितना जितना दूसरों से जुड़ता चला जाएगा, उतना उतना आप दुखी होते चले जाएंगे।
साधु सुखी क्यों होता है? साधु के पास में कुछ नहीं होते हुए भी सुख क्यों होता है? क्योंकि उसे दूसरों से आत्म संवेदन करने की, दूसरों से सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। पंखा लगा होगा लेकिन उसे यह इच्छा नहीं होगी ये पंखा चल जाए। अगर पंखा चल जाए तो फिर वो सोचता है मैं यहां से चल जाऊं। नहीं समझ आया? आपके अंदर वह इच्छा उत्पन्न होती है जो दूसरी चीजों से जोड़ती है, और जब दूसरी चीजों से जोड़ करके वह इच्छा आपके अंदर सुख या दुख उत्पन्न करती है तो वह सुख भी उपचरित कहलाएगा और दुख भी उपचरित कहलाएगा। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आप अपने जीवन में प्रतिदिन यह अनुभव करने की कोशिश करें कि हमारे पास में जो दुख या सुख है वो उपचरित है कि अनुपचरित है। इसकी एक आप लिस्ट बनाएं। जो लोग दुखी हैं वो भी और जो लोग सुखी हैं वो भी। क्या समझ में आया? हमें जो दुख मिल रहा है, आप कहते हो बेटे की शादी नहीं हो रही इसलिए दुख हो रहा है, ये दुख कौन सा कहलाएगा? देखो बहुत बड़ा भेद विज्ञान करने की आपको तरकीब बता रहा हूं। अध्यात्म पढ़ रहे हो आप, अध्यात्म विद्या सीख रहे हो, आत्मा की विद्या सीखने पर हमें क्या लाभ होते हैं, हम ये भी तो जानने की कोशिश करें कि दुख हमारा अपने पास का, अपने बगीचे का है कि दूसरे के बगीचे का दुख है। ये नहीं समझ आ रहा? हमारा अपना बगीचे का दुख कितना होगा? अगर हमारे शरीर में रोग हो गया है तो ये हमारा दुख हो गया। ये कौन सा दुख हो गया? ये उपचरित दुख हो गया कि अनुपचरित हो गया? ये अनुपचरित हो गया, है ना। बेटे के लिए विवाह नहीं हो रहा, बेटे की जॉब नहीं लग रही, बेटा बीमार पड़ गया, उससे जो दुख हो रहा है ये कौन सा दुख हो गया? ये उपचरित हो गया। आप हमेशा इस तरह से एक भेद विभाजन अपने दिमाग में बनाएं कि हमें जो दुख हो रहा है वो उपचरित है या अनुपचरित है। उससे क्या फायदा होगा? आपको लगेगा कि ये जो दुख हो रहा है ये दूसरे से आ रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं लेकिन ये मेरा नहीं है, मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है। मेरे बगीचे का ये दुख, ये दूसरे के बगीचे का दुख मैं अपने अंदर ले रहा हूं, ये दूसरे का सुख मैं अपने अंदर ले रहा हूं, इसलिए ये सारा का सारा दुख या सुख कैसा है? उपचरित है। अनुपचरित ये दुख या सुख नहीं है। जब ये अनुपचरित नहीं है तो हम उसके दुख में इतना दुखी हो जाएं कि हम अपने सुख को भूल जाएं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो जाती है। क्या सुना? हम दूसरे के दुख में इतने दुखी हो गए या दूसरे के सुख के कारण से इतने सुखी हो गए कि हम अपने सुख दुख को महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हम उपचरित रूप से जो हम दुख और सुख अपने अंदर महसूस कर रहे हैं वह हमारे लिए प्रभावी हो रहा है, और जो अनुपचरित हमारा अपना सुख या दुख है वो गौण हो रहा है। आप अभी मंगलाचरण सुन रहे थे, जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा किसके? जो याद होगा वो मत बोल देना। किसके सिवा? स्वार्थ के। हम अगर किसी भी पर व्यक्ति से जुड़ते हैं या पर वस्तु से जुड़ते हैं तो तभी जुड़ते हैं, हमारा उससे कुछ स्वार्थ होता है। स्वार्थ माने जिससे हमें कुछ मिल रहा हो, जिसके कारण से हमारे अंदर कुछ आ रहा हो, तो हम उससे जुड़ते हैं। और जितने जितने हम दूसरों से जुड़ करके अपने अंदर के सुख या दुख की कल्पना को बढ़ाएंगे, हम उतने ही ज्यादा स्वार्थी होते चले जाएंगे। घर में बच्चा होता है, मां का स्वार्थ उससे भी जुड़ जाता है। बेटा बड़ा होगा, क्या होगा? बस और कुछ नहीं दिखता। बेटा बड़ा होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, पैसा कमा के लाएगा और बुढ़ापे में मुझे खटिया पे पड़े पड़े आराम से खीर खिलाएगा। ऐसी सपने दिखती ना मां। तो ये उसका जो स्वार्थ होता है, ये स्वार्थ ही उसको उस बच्चे से जोड़े रखता है। लेकिन ये मां को अगर ज्ञान नहीं हुआ जीवन में अध्यात्म विद्या का, तो वह कभी नहीं सोच पाएगी कि ये जो स्वार्थ हम बढ़ा रहे हैं ये सब उपचरित है। उपचरित को एक तरीके से समझ लें, औपचारिक है। आपकी भाषा में बोले क्या है? ये औपचारिक है। जो औपचारिक चीज होती है
वह औपचारिक चीज को अगर हम अपनी निजी चीज मान लेते हैं तो हमारे लिए दुख अपने आप बढ़ने लग जाता है। औपचारिक समस्याएं समझते हो ना, औपचारिक समाधान समझते हो, औपचारिकताएं जो कुछ भी की जाती हैं उनको भी आप देखते हो। कोई भी घर में नया मेहमान आता है, आप औपचारिकता करते हैं, क्या करते हैं? अब भैया मेहमान आ गया है तो कहना ही पड़ेगा बैठिए बैठिए, है ना। अगर कहीं वो बैठ गया तो फिर कहना ही पड़ेगा भैया थोड़ा सा पानी ले आइए, चाय पीजिए। ये सब क्या है? आप नहीं चाह रहे हो कि घर में मेहमान आए, घर में मेहमान बैठे, घर में हमें उसे चाय पिलानी पड़े, लेकिन अब वो आ ही गया है तो क्या करना पड़ेगा? हंस रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? औपचारिकता। जिस तरह से हम इन औपचारिकताओं को करते हुए भी उनसे बचना चाहते हैं, देखो ये बहुत बड़ी चीज आपको बताई जा रही है। औपचारिकता कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी हम उसमें लग नहीं रहे हैं। चाह भी रहे हैं कि भाई मेहमान आया है तो उसका निरादर ना हो जाए, बैठ जाए। आया है तो अभी सोचेगा कि भाई मुझसे कुछ पूछा भी नहीं ठंडे गरम की, तो उससे पूछ लिया कि ठंडा पिएंगे कि गरम चलेगा। लेकिन ये सब सोचते हुए भी आपके लिए लग रहा है ये जल्दी से, समझ आ रहा है? ये जो औपचारिकता के साथ में हम अपना व्यवहार करते हैं, इसी तरीके से जो भी अपने बगीचे के बाहर की चीजें हैं उन सबके साथ जुड़ते हुए हमें क्या ध्यान रखना है कि इन सबके साथ हमारा जो कुछ भी व्यवहार है सब क्या है? औपचारिक है। ऐसा नहीं है कि बाहर का कोई अतिथि आया तो ही औपचारिक है। अपने अभी अगर पति आया घर में, अपना भी बेटा अगर स्कूल से घर में आया तो भी क्या समझ में आना चाहिए? अब हमें इसके लिए भोजन देना पड़ेगा, अब हमें इसके लिए साज संवार करनी पड़ेगी, अब हमें इसके लिए अपना समय लगाना पड़ेगा। ये सब हमें अब इन औपचारिकताओं में लगना पड़ेगा। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? और वह सब औपचारिकताएं करके आपको कभी नहीं लगता कि हम औपचारिकताएं कर रहे हैं। नहीं, उनसे तो महाराज सुख मिलता है। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति, और वो जो अतिथि आया था, कोई दूसरा मेहमान आ गया, वो तो मेरा नहीं था लेकिन वो दूर की रिश्तेदारी थी इसलिए आ गया था, इसलिए करना पड़ा था। सुन रहे हो? सब दूर के ही हैं। क्या सुन रहे हो? सब दूर के ही है, पास का कोई नहीं होता है। लेकिन हम किसी में पास की कल्पना कर लेते हैं, किसी में दूर की कल्पना कर लेते हैं, और जिनमें दूर की कल्पना कर लेते हैं उनकी तो औपचारिकता से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनमें पास की कल्पना कर लेते हैं उनकी औपचारिकता से अपन बचाने की कोशिश नहीं करते, अपन उसमें लगने की, चिपकने की कोशिश करते हैं। यही भूल आपके लिए दुख का कारण बन जाती है। संसार में जितने भी संबंध हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी आसपास हमारे बगीचे दिखाई देते हैं, उन सब के साथ में आपका यह भाव होना चाहिए, ये सब कैसे हैं, इनके साथ होने वाला सुख या दुख कैसा है, सब औपचारिक है। मूल सुख दुख कहां है? वो हमारे भीतर है, हमारा अपना है, जिससे मुझे अपने संवेदन से, अपने ही कारण से सुख या दुख महसूस हो, वो हमारा, और वह आपको महसूस होता है। लेकिन जब आप दूसरे से जुड़ करके अपने अंदर सुख दुख की कल्पना ले आते हैं तो आप अपने सुख दुख का संवेदन करने का समय भी नहीं निकाल पाते हैं, और दूसरे के सुख दुख के संवेदन में ही पूरा का पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। यही अज्ञानता आपको अपनी आत्मा की याद नहीं आने देती है और याद से आपको वंचित रखती है। आत्मा कैसे समझ में आएगी आपको? मेरी आत्मा है तो मेरी आत्मा का अपना सुख होना चाहिए, मेरी आत्मा का अपना दुख होना चाहिए, लेकिन आपको अपनी आत्मा का विश्वास ही नहीं है तो अपने और सुख, अपने दुख की भी आपको कभी कल्पना नहीं आ पाती। ज्यादातर लोग दुखी किन कारणों से होते हैं? मान लो एक घर में एक कमाने वाला है,
4 उसमें घर में और भी सदस्य हैं, एक उसकी पत्नी है, 2 उसके बच्चे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उसके साथ में वह अपना एक व्यापार कर रहा है और कमाने वाला व्यक्ति एक है। अगर उस व्यक्ति के लिए कभी कोई नुकसान हो जाता है और वह जितना कमाता है उसके हिसाब से उसका घर नहीं चल पाता है, तो वह व्यक्ति किस कारण से दुखी होता है? विचार करे। वो व्यक्ति वो स्वस्थ है, उसकी इंद्रियां अच्छी हैं, उसकी बुद्धि अच्छी है, उसका शरीर अच्छा है, वो स्वस्थ है, माने उसका बगीचा, सुन रहे हो कि नहीं? पीछे तक सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? उसका बगीचा अच्छा है कि नहीं? वो अपने बगीचे का स्वयं संवेदन करे तो उसे अपने बगीचे से तो सुख मिलेगा, लेकिन उसे समय नहीं मिल रहा है अपना स्व संवेदन करने का। वो दूसरे के बगीचों से दुखी हो रहा है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इनकी पढ़ाई के लिए लाख रुपए 2 लाख रुपए चाहिए हैं, वो कहां से आएंगे, व्यापार में कमी आ रही है। ये जो उसके अंदर जितना भी दुख बढ़ रहा है, ये किसके कारण से? औपचारिक दुख हो रहा है। इस दुख को भी हम क्या बोलेंगे? औपचारिक दुख। ये अपना दुख नहीं है, स्वयं का दुख नहीं है। ये दुख कैसा है? औपचारिक दुख है। लेकिन इस दुख को हम इतना अपने भीतर रख लेते हैं कि हम भी उसके कारण से इतने दुखी हो जाते हैं कि जो लोग इस कारण से घर में दुखी हो रहे थे कि घर कैसे चलेगा, अब जो है वो लोग इस कारण से दुखी होने लग जाते हैं कि ये कैसे चलेगा। नहीं समझ आया? ये बीमार हो जाएगा तो ये कैसे चलेगा, और ये बीमार हो जाएगा तो फिर घर कैसे चलेगा। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने लिए दुखी नहीं हो रहा हूं, मैं दूसरों के लिए इतना दुखी हो रहा हूं कि मेरे लिए भी अब ये दिक्कत आने लगी है कि मैं कैसे चलूंगा। और यही दिक्कत उस घर के अंदर दिक्कत को बढ़ा देती है। व्यक्ति को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए औपचारिक दुख क्या है और औपचारिक सुख क्या है। धर्म ध्यान तो बाद में आएगा, पहले आत्मा का विश्वास तो हो जाए। सुख और दुख की जो है अवधारणा हमारे अंदर कैसे आती है, इसका हमें एक भेद ज्ञान तो हो जाए। और जब ये भेद विज्ञान होने लगेगा तो फिर हमें धर्म ध्यान भी होने लग जाएगा। दूसरों के दुख में हमें दूसरों का पालन करना है, हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, ये सोचना हमारा धर्म ध्यान बनेगा। लेकिन उसके कारण से हमें इतना दुखी हो जाना कि हम ही दुखी हो जाएं, हम ही को बुखार आ जाए, हमारा ही सिर दर्द इतना बढ़ जाए कि वैसे ही जो है घर में लोग परेशान थे अपने अपने दर्द से, एक हमारा सिर दर्द और आगे आ गया। ये किस कारण से आ गया? ये अध्यात्म की विद्या नहीं सीखने के कारण से आ गया, ये कहना चाह रहा हूं। कल आपसे कहा था मानसिक दुखों पर भी वह व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है जो अध्यात्म को जानने वाला होता है। इसलिए आपको यह अध्यात्म का ज्ञान दिया जा रहा है। अगर आप इस अध्यात्म ज्ञान के साथ में अपने मन को जोड़ेंगे तो आप किसी भी तरह की मानसिकताओं से अपने आप में परेशान नहीं होंगे। आखिर आपके परेशान होने से क्या बच्चों का, पत्नी का दुख दूर हो जाएगा? बताओ बताओ। अगर ऐसा हो जाता हो तो फिर यही ठीक करना ठीक है। आपके परेशान होने से तो परेशानी और बढ़ेगी ना। लेकिन आदमी ये नहीं सोच पाता है और अपनी परेशानी को जो है वो दूसरों के सामने इसी तरह से रखना चाहता है। तुम परेशान हो तो हम कोई सुखी थोड़ी ना है, हम भी तो परेशान है, इसलिए देखो हम भी रो रहे हैं। तुम रो, हम भी रो रहे हैं। अगर पत्नी को इसी में सुख मिल रहा है, बच्चों को इसी में सुख मिल रहा है, तो सब उस अज्ञानता में चलते चले जा रहे हैं। किसी को भी अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है। मैं चाहता हूं यहां बैठे हुए लोग, चाहे वो बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे छोटी सी बच्ची हो या बेटा हो, अगर एक में भी ऐसा अध्यात्म ज्ञान उतर आएगा तो उसके घर में कोई भी अगर रोने वाला होगा तो वह उसको रोने नहीं देगा, उसे संभाल लेगा। यह अध्यात्म ज्ञान घर को बचाने के लिए है। जबरदस्ती क्यों दुखी होना, जबरदस्ती क्यों रोना? पैसा पैसे के तरीके से ही आएगा, पैसे को कमाने का तरीका जैसा होगा पैसा वैसा ही आएगा।
रोने से पैसा तो नहीं आ जाएगा, घर की चिंताओं को अपने सिर पर ओढ़ लेने से तो हम सुखी नहीं हो जाएंगे। हम अगर उस समय पर सुखी हो सकते हैं तो ये चिंताओं को छोड़कर के ही सुखी हो सकते हैं। और अगर हम अपने अंदर वह सुख नहीं ला पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम औपचारिकताओं में इतने दुखी हो गए कि हम अपने सुख को भी महसूस नहीं कर पा रहे। ये स्व संवेदन से होने वाला सुख या दुख आपको अपने ही चीजों से अगर होगा तो वह आपकी आत्मा में सुख या दुख हो रहा है, ये आपको अपनी आत्मा का एहसास होना चाहिए। जब आपको ये लगने लगेगा कि ये मेरी आत्मा, मैं अपने अंदर, मैं अपनी आत्मा के अंदर इस तरह से सुख या दुख का अनुभव कर रहा हूं, तो ये सुख दुख कहां से आ रहा है? मेरा औपचारिक है या अनौपचारिक है? पहले ये विचार करना पड़ेगा आपको। और भीतर की बात तो फिर बाद में बताई जाएगी, वो अनौपचारिक भी आपका है या नहीं है अलग बात है, लेकिन पहले कम से कम इतना तो हो जाए, हमारे पास में औपचारिक दुख ज्यादा है कि अनौपचारिक दुख ज्यादा है, ये पहले सोचना है। ये महसूस करो, मां को बेटे से, बेटे को पिता से, पिता को पत्नी से, पत्नी को मां से, किसी ना किसी से ये सब दुख इस तरह से जुड़ा हुआ है। और ये अनौपचारिक दुख हमारे ऊपर ज्यादा है कि हमारा औपचारिक दुख हमारे ऊपर ज्यादा है। अगर हम इसकी एक लिस्टिंग करेंगे तो हमें अपने आप समझ में आने लगेगा। अध्यात्म विद्या कहती है अनौपचारिक दुख को ही थोड़ी देर के लिए अपना दुख मानो, लेकिन औपचारिक दुख को तो अपना दुख मानना ही नहीं चाहिए। क्या समझ आ रहा है? अब इसमें भी देखो उपचार कितना समझा जा सकता है। मान लो एक बच्चा है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है। अब उस बेटे के लिए परीक्षा देना है ना, और अच्छी परीक्षा देना है। मान लो कोई आईएएस की देना चाहता है, या कोई नीट की देना चाहता है, नेट की देना चाहता है, कैट की देना चाहता है, रेट की देना चाहता है। नहीं समझ आ रहा है? अब सब परीक्षाएं ऐसी तो होने लगी, सब नेट, कैट, नीट, नेट, रेट है, सब चूहा बिल्ली की परीक्षा हो रही है, सब चूहा बिल्ली की तरह सब दौड़ रहे हैं तो सब उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, सब चूहा बिल्ली की तरह परीक्षा दे रहे हैं। अब सब जो ये परीक्षाएं हो रही हैं, इन परीक्षाओं से भी बच्चों को बड़ा दुख होता है। परीक्षाएं आना माने उनके ऊपर सबसे ज्यादा सिर दर्द आना। जब तक 1 महीने का गैप रहेगा तब तक भी राहत रहेगी, लेकिन जब 2 दिन का गैप रह गया, 1 दिन का गैप रह गया, तो ऐसा लगता है कि कौन सा पहाड़ अपने सिर पर टूट रहा है। अब ये विचार करें, अध्यात्म विद्या से ही आपको हर तरह के दुख से निजात मिलेगी। ये दुख कहां से आया? अब ये दुख हमारा औपचारिक है या अनौपचारिक है? अब विचार करो, दुख तो है। अब ये दूसरे से तो है नहीं है किससे? है तो अपने से ही। हमने ही परीक्षा देने की सोची, हमने ही जो है एग्जाम पास करने के लिए मेहनत की, हमने ही कोचिंग की, हमने ही सब कुछ किया, और अब हम उससे ही दुखी हो रहे हैं। अब इस दुख के बारे में अगर हम विचार करें तो ये दुख औपचारिक रूप से हमें दुखी बना रहा है कि अनौपचारिक रूप से दुखी बना रहा है? बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अरे हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है।
प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अर्हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अर्हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है।